अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे चैनल। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं कोरंगी नंबर 4 में कल्लू चौक पर मौजूद हूं और जैसा कि आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये एक बुच्चर शॉप है। यहाँ पर जो है बछिया का गोश्त जो है बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला फ़रोख्त किया जा रहा है। जैसा कि आपके इल्म है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई का असर हर चीज़ पर आया है। इसी तरह जो है गोश्त के रेट भी जो है इस वक्त 1200 रुपये जो है बग़ैर हड्डी का गोश्त चल रहा है और 900 रुपये हड्डी वाला गोश्त। लेकिन यहाँ पर जो है 720 रुपये का जो गोश्त है वो हड्डी वाला है और 900 रुपये का जो गोश्त है वो जो है बग़ैर हड्डी वाला गोश्त मिल रहा है। गोश्त इंतहाई उम्दा और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है ख़रीदारी करने आ रहे हैं। मेरी अभी लोगों से यहाँ बात भी हुई है, हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे और जो आबिद कुरैशी साहब है उनसे पूछेंगे कि इतना सस्ता गोश्त जो है वो क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या मकसद है, क्या ये लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। आइए इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब, ये बताएं, यहाँ बहुत ज़्यादा रश है तो यहाँ क्या खुसूसियत है इनके गोश्त में आबिद कुरैशी साहब के? तो आबिद भाई का गोश्त मेयारी होता है और एक जैसा होता है। जैसे अक्सर शहर के इलाकों में मुख्तलिफ किस्म का गोश्त मिला के करते हैं, अरसे दराज से लेता हुआ आ रहा हूँ, तो एक जैसा गोश्त होता है और मेयारी और मुनासिब रेट पे मिलता है। कभी महंगाई का दौर है, बड़े लोग परेशान हैं, मगर इनका हमेशा से एक ही रेट रहा है। अगर कुछ पेट्रोल पे और किसी चीज़ पे पैसे बढ़ते हैं तो बहुत मुनासिब से पैसे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि 200 के हिसाब से बढ़ा दिए। जैसे 1200 रुपये किलो बगैर हड्डी का गोश्त चल रहा है, तो आबिद भाई के बाद 950 रुपये किलो चल रहा है। तो इसी तरीके से इनसे अरसे दराज से लेते हुए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। अच्छा, ये बताएं, क्या नाम है इसका, कि इनके गोश्त में क्या कितना फ़र्क है? बाहर जो गोश्त फ़रोख्त हो रहा है उससे कितना डिफरेंस है? तकरीबन भी 200 रुपये, तकरीबन 200-250 रुपये का डिफरेंस है। तो जो बेच रहे बछिया के वो बछिया अल्लाह बेहतर जानता हो गया, मगर यहाँ पे बिल्कुल सब चीज़ें सामने होती हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ से दूर दूर से भी लोग आते हैं मुख्तलिफ। अभी एक साहब गुजरे गुलिस्तान जोहर से और भी एक दो लोगों से मुझे पता चला कि वो दूर से आए हैं। तो इसकी क्या कोई ख़ास वजह है? इतनी मोहब्बत आबिद साहब से लोग करते हैं? बिल्कुल, आबिद भाई का अखलाक ही ऐसा है। तो रमज़ानों में तो आपको यहाँ पे रश इतना हुआ कि बड़ा मुश्किल होता है गोश्त लेना। ये सारे मामलात रहते हैं इनके साथ, इनके अखलाक की वजह से लोगों का रश रहता है। अभी भी आप देख रहे होंगे, नज़र आ रहा है कि एक के पीछे एक आ रहा है। यही है कि इनका अखलाक बड़ा बुलंद है माशाल्लाह से। शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इमरान खान। इमरान साहब, ये बताएं कि आबिद कुरैशी साहब की जो गोश्त की शॉप पर आप मौजूद हैं, तो इनकी क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या कोई रेट में भी फ़र्क महसूस हुआ है आपको? रेट तो दीगर जगहों से जो है काफ़ी मुनासिब है, ठीक है। दूसरा ये है कि इनके गोश्त का मेयार जो है वो दूसरी जगहों से जब हम लेते हैं तो गोश्त गलता ही नहीं है। अक्सर ये होता है कि गोश्त गलने की शिकायत घर में होती है, लेकिन इनके गोश्त ये है कि ये एक भाप में गलता है। जिस तरह से ये बोलते हैं कि बछिया का गोश्त है तो ये बछिया का ही गोश्त होता है। मुझे तकरीबन यहाँ से तकरीबन 10 साल हो चुके हैं लेते हुए। अच्छा, तकरीबन 10 साल, क्योंकि मैं यहाँ नया शिफ्ट हुआ था इस इलाके में, तो उस वक्त मैंने मुख्तलिफ जगहों से गोश्त लिया था, किसी जगह का मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद जब मैंने यहाँ से गोश्त लिया, उसके बाद से कंटिन्यू मैं इन्हीं से गोश्त ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। और कभी कोई शिकायत इत्तेफाक से हो भी जाए तो ये जो है उसको मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ के रेट में कमी है और आबिद साहब का इखलाक बताएं मुझे कि कैसा है। जो मैंने सुना है कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे गोश्त लेने। मैं आपको बता दूं कि किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन बंदा कितना ही इन्वेस्टमेंट कर ले अपने कारोबार में, अगर उसका अखलाक दुरुस्त नहीं है ना तो उसका कारोबार नहीं चल सकता। बिल्कुल, वो एक मुख्तसर वक्त के लिए शायद बूम करेगा, उसके बाद वो जो है वो कारोबार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनका अखलाक जो है ना वो सबसे मेन है। यानी मयार के साथ साथ अगर देखा है तो अखलाक हमें इस तरफ इनकी तरफ खींच के लाता है। तो ये माशाल्लाह से इनका अखलाक यही है कि इसी वजह से हम 10 साल से इनके साथ अटैच हैं और कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई और हम इन पर ट्रस्ट करते हैं और ये हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, कहाँ रिहाइश है आपकी? यहीं पे रहते हैं क्या करीब? हाँ, गली में तो आबिद साहब से कितने अरसे से गोश्त खरीद रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल हो गए। अच्छा, क्या फ़र्क महसूस होता है? मैंने और लोगों से भी सवाल किया है, आप क्या महसूस करते हैं? उतना महसूस होगा जब हम कहीं और से लेंगे। हम लेते यहीं से, जब लेते यहाँ गोश्त कैसा होता है इनका? लाजमी बात है, बेहतर होता है तो लेते हैं, अच्छा है तो ले रहे हैं। जाहिर है अगर गोश्त ख़राब हो तो
कोई फ़र्क क्यों आए। आज इनका इखलाक भी मैंने सुना है बहुत अच्छा है, और दूसरा ये है कि ये तोल भी इनकी अच्छी होती है। आपने महसूस किया है? 7 साल से ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा, सब कुछ सही है, बेहतरीन। चलें, आप ये बताएं कि लोगों को सेहतमंद अशिया खाने के हवाले से आप क्या मशवरा देंगे। उसमें गोश्त भी शामिल है, ज़ाहिर है हम इस वक्त गोश्त की दुकान पर मौजूद हैं। लाजमी सी बात है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा गोश्त में होता है, और क्या है, अपनी सेहत का ख्याल रखें लोग। मेरा ख्याल रखें अपनी सेहत। और बाज़ चीज़ों के रेट कम भी होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि सेहत के मामले में कंप्रोमाइज़ ना करें, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सेहत के मामले में तो कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल जितने जान है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल। बस वही बात है कि चीज़ें हमेशा अच्छी और साफ सुथरी म्यारी लेनी चाहिए, और इस मामले में पैसे का कोई मसला नहीं है। पैसा 19-20 हो जाता है, लेकिन चीज़ में 19-20 नहीं होना चाहिए। लेकिन इनका मैंने लोगों से और भी बात किया, वो कह रहे हैं कि गोश्त भी बहुत ज़्यादा मयारी है। बच्चिया का गोश्त अगर कहकर दे रहे हैं तो वही है। हाँ, हूँ कि मैं तकरीबन 6-7 साल से ले रहा हूँ, अच्छा है वो। शुक्रिया बहुत। बहुत नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। आइए आबिद कुरैशी साहब से बात करते हैं, जिनकी ये शॉप है और उनका इखलाक भी अच्छा है मैंने सुना है, और दूसरा ये कि तोल भी बहुत ज़्यादा है। पुराने ज़माने में उमूमन ये होता था कि जैसे आप दूध की दुकान पर दूध लेने जाते थे तो वो जो तोल होती थी वो तोल जो है शॉपर में या किसी बर्तन में डालने के बाद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध दे दिया करते थे, और ये थी असल ईमानदारी। लेकिन आजकल जो है अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, यानी दूध अगर कोई फ़र्द दे रहा है तो उसमें इजाफी मिकदार नहीं डाली जाती, और बहुत से दुकानदार जो है इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग रखते भी हैं। आजकल जो है आज के दौर में इसी तरह के लोग आबिद कुरैशी साहब की सूरत में मौजूद हैं, जो गोश्त तो फराम कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा ही रखते हैं, ताकि जो है गाहक मुतमईन होकर जाएं। इनसे पूछेंगे कि इसकी क्या वजह है, और इनसे आइए गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, आबिद कुरैशी साहब इस शॉप के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आबिद साहब, ये बताइए कि सारा साल माशाल्लाह रश रहता है, क्या राज है इस रश का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह की रहमत है, और दूसरी बात हम चीज़ ग्राहक को ऐसी देते हैं कि खाएगा दोबारा इंशाल्लाह खुद आएगा। 2 नंबर चीज़ हमारे पास नहीं मिलेगी, 1 नंबर गोश्त होता, छोटा गोश्त VIP। अच्छा, ये बताएं, माशाल्लाह ये तो मैंने देख रहा हूँ, और पहले भी मैं देखता रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत रश रहता है। ये बताइए कि क्या फ़र्क है आपके इस रेट के अंदर, हमारे नाजरीन को बताएं। फ़र्क इसमें यह है कि ये गोश्त अभी शहर में आप कहीं भी चले जाएँ, पूरी कराची में छोटा गोश्त बच्चे का 900 रुपये किलो हड्डी वाला, 1200 बगैर हड्डी का। हम लोग बेच रहे हैं 720 रुपये किलो हड्डी वाला, 900 बगैर हड्डी का। 300-400 रुपये का फिर आगे महंगाई का दौर है, इसलिए लोग दूर दूर से माशाल्लाह हमारे पास आते हैं। फिर चीज़ 1 नंबर अच्छी बन के मिलती है ग्राहक को। अच्छा, मैंने सुना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि वो किराया भी खर्च करके आते हैं, अपनी बाइकों पे आते हैं। तो किन किन इलाकों से जो है लोग आ रहे हैं? शेर शाह से, शाह फैसल से, मलिर से, बाबर मार्केट से, इधर लांडी कोरंगी, दूर दूर से। दूसरी बात ये, शहर से इंसान आता है, पेट्रोल लगाता है। 10 किलो उन्होंने गोश्त लिया, 1500-2000 रुपये उसको बचत हो गई। 500 का पेट्रोल चल रहा है, चीज़ भी अच्छी मिल रही है, तो फिर कैसे नहीं आएगा ग्राहक। दूसरी बात, इंसान का इखलाक और माल लेके आता है। अच्छा, ये मैंने बात सुनी है बहुत सारे लोगों से, मैंने खुद भी देखा है, यहाँ जज किया है कि माशाल्लाह आपका इखलाक अच्छा है। आप बताएंगे इस इखलाक की कितनी अहमियत है, ये भी बता दें नाजरीन को। इखलाक की कोई अहमियत नहीं, मोहब्बत बड़ी कीमत है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई कीमत नहीं, अनमोल होती है मोहब्बत और इखलाक इंसान का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और भी चीज़ मैंने देखी है, लोगों ने भी ये बताया कि हमें, और मुझे मैंने खुद भी महसूस किया, आपकी तोल जो है वो ज़्यादा होती है, यानी आप अगर 1 किलो दे रहे हैं थोड़ा सा ऊपर ही होता है गोश्त। तो इसकी क्या वजह है? आपके दिल में क्या ऐसा ख्याल है जिसकी वजह से आप ये काम करते हैं? हालांकि अब तो दूध भी जो है वो अगर देते हैं तो कोशिश होती है कि उनका तोल से कम दे दिया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, तोल देखो, 1 बोटी ज़्यादा देखो तो अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह के दिए से बरकत होती है, पूरा होता है। बंदे से कुछ नहीं होता, 1 बोटी से कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत, अल्लाह पूरा कराता, हमारी कोई ताकत नहीं है। अच्छा, नाजरीन को क्या कहेंगे जो देख रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, उनको क्या कहेंगे कि वो यहाँ पर आकर गोश्त लें? किस तरह से उनको अपना पैगाम देंगे आप? मेरा उनको यही पैगाम है, एक बार आए, ट्राई करें, इंशाल्लाह। अगर चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको डबल जुर्माना में दूँगा उनको। चीज़ में कोई शिकायत हो, गोश्त की क्वालिटी में, या काला हो जाए या गले देर से, 1 भाप में गोश्त पकेगा, छोटे बच्चे VIP। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये भी बताएं कि आपके पास कोई ऑर्डर वगैरह के लिहाज से अगर कुछ लोग लेना चाहें तो वो भी आ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए और 10-20 रुपये की रियायत होगी ऑर्डर के लिए।
चलें जी, इन्होंने आबिद कुरैशी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि अखलाक की जो है अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है और ये सब कुछ जो है अखलाक और जो है किरदार ही होता है इंसान का जो इसको आगे बढ़ाता है और अल्लाह ताला भी बरकत देते हैं। इनका कहना है कि जो ऑर्डर्स के लिए अगर हमारे पास लोग आना चाहते हैं तो वो जो है फिर यहाँ राब्ता भी कर सकते हैं। हम इनका नंबर भी आबिद कुरैशी साहब का स्क्रीन पर दे रहे हैं, तो आप जो है इस नंबर पे राब्ता कायम करके इनके पास आ सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा, रंगेनों को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।